तो नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्नो फ्रॉग में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ मच ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्न इन इंडिया, यानी कि भारत में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना कमाते हैं। तो इस टॉपिक पर जाने से पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जहां काम करेगा वो कंपनी कैसा है, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहा है उसने पढ़ाई कहां से की है, और पढ़ाई की है तो की कितनी है, यानी कि वो कितना स्किलफुल है, कितना कोडिंग में उसका एक्सपीरियंस है, और एक्चुअली में क्या वह काबिल है उस जॉब के लिए। तो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें। तो पहले बात करेंगे कंपनीज़ के बारे में कि आप कौन सी कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कर सकते हैं भारत में। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात करूं तो 3 प्रकार की एक्चुअली में कंपनीज होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जो कि अपना एक प्रोडक्ट बनाती है और उसे कस्टमर को सेल करके मुनाफा कमाती है, वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई। जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनीज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर आते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं तो अपने इंजीनियर्स को भी अच्छा खासा पैसा देते हैं। दूसरा कंपनी है हमारा सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज वो हुए जो कि सर्विस डिलीवर करते हैं कस्टमर को, या फिर दूसरे कंपनी को, या फिर गवर्नमेंट को, या फिर कोई भी बॉडी को। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर आ जाते हैं कुछ कंपनीज भारत में जो हैं स्थित, जैसे कि सिस्को, आपका इन्फोसिस, TCS टाटा का। तो ये सारे कंपनीज एक सर्विस बेस्ड कंपनीज है जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप अगर जी मेन या एडवांस का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो आपने देखा होगा कि जिस सॉफ्टवेयर पर आपने एग्ज़ाम दिया कंप्यूटर पर बैठ के, जी मेन एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो TCS ने बनाया है। तो TCS सर्विस देती है किसको? जो जी मेन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो ऐसे एक सर्विस बेस्ड कंपनीज काम करती है। तीसरा कंपनी है हमारा स्टार्टअप। तो स्टार्टअप एक वैसी कंपनीज होते हैं जो हमारे और आपके जैसे सोच वाले इंजीनियर्स जो कि एक फ्यूचर में अपनी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, तो वो एक अपना स्टार्टअप खोलते हैं। जैसे कि ओयो, फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप्स है जो कि आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी है। तो अभी तक हमने इन कंपनीज़ की बात की। अब हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज आपको कैसे मदद करती है आपको एक जॉब लेने में। तो अगर आप Tier 1 क्लास के कॉलेज में हैं, जैसे कि IIT, NIT, IIIT जैसे कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको एक प्लेसमेंट लेना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपका कॉलेज आपको थोड़ा सा मदद करेगा आपको एक प्लेसमेंट ग्रैब करने में। वो कैसे करेगा अभी मैं बताता हूँ। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक जो कि दुनिया के टॉप टेक कंपनीज हैं, तो वो रिक्रूट करने के लिए इंडिया भर के सभी कॉलेजेस में नहीं जाते हैं। वे सिर्फ इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है तो अपने इंजीनियर्स को ज़्यादा सैलरी दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा सैलरी देंगे तो उन्हें अच्छे इंजीनियर्स भी चाहिए। अगर वो Tier 2, Tier 3 कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें उस लेवल के टैलेंट नहीं मिलते हैं जैसे वे चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस में टैलेंट की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कारण ये है कि वे कंपनी उतना एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं उन कॉलेज में जाकर उतने सारे बच्चों का इंटरव्यू लेकर। उससे अच्छा उनके लिए ये होगा कि वो एक अच्छे कॉलेज में जाएं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें से आप उनको कम से कम तो 10 अच्छे स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे। ये कारण है कि बड़े बड़े कंपनी सिर्फ IIT, NIT में ही इंटरव्यू के लिए जाते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि
जो बच्चे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वे उन अच्छे कंपनीज में जॉब नहीं ले सकते हैं। इसका बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं है उस बात से। अगर आप भी उन कंपनीज में जाना चाहते हैं तो उसके भी कुछ रास्ते हैं, जैसे कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, रेफरल के थ्रू जा सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेशन, आपका कोई भाई उस कंपनी में काम करता है तो वो आपको रेफरल दे सकता है। और अगर आपका कोई भी ब्रदर या फिर कोई भी रिलेशन में उन कंपनीज में काम नहीं करते हैं, फिर भी आप जॉब पा सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू रेफरल पाके। तो बहुत सारे रास्ते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, उसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो कंक्लूजन के तौर पर मैं कह देना चाहता हूं कि कॉलेज आपको ज़रूर कुछ मदद करती है। अगर आप अच्छे कॉलेज में तो आपको कुछ ज़रूर मदद करेगी प्लेसमेंट के लिए, लेकिन टोटली मदद नहीं करती। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप में स्किल नहीं होगा तो कोई भी कंपनी आपको नहीं लगी, भले ही आप IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में क्यों ना पढ़ रहे हो। तो सबसे ज़रूरी बात है स्किल, नंबर 1 चीज़ है। अगर आप में स्किल है तो आपका प्लेसमेंट ज़रूर लगेगा, आप कोई भी कॉलेज से हो। और भले ही आप घर से पढ़ रहे हो, फिर भी उन लोगों का भी प्लेसमेंट लगता है और लगा भी है पास्ट में। तो निराश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करेंगे सैलरी की, जिसका इतना क्रेज है कि हर किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही जाना है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सैलरी होते हैं। जैसे कि अगर गूगल की बात करें तो 35 से 40 लाख तक CTC आपको देती है हर साल। जैसे कि अगर गूगल की बात करें तो भारत में उसका CTC है 35 से 40 लाख रुपए पर एनम। अब यहाँ पर CTC की बात आती है। CTC का मतलब होता है कंपनी को आपको जॉब देने में कितना पैसा लग रहा है। इसमें आपको इन हैंड सैलरी 35 से 40 लाख रुपए नहीं मिलती, वे कम से कम तो 10 से 15 लाख रुपए आपको मिलेगी। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको वे पैसे जो कहे गए हैं वे नहीं मिलेंगे। वे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन वो बाकी के पैसे स्टॉक्स वगैरह के रूप में हमें मिल जाते हैं। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि बोला गया 35 से 40 लाख देने के लिए और दे रहे हैं 15 लाख रुपये। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तो इन सारे कंपनीज़ के भी लगभग 30 से 40 लाख रुपये CTC होता है। अगर आप ज़्यादा स्किलफुल हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको 40 से 50 लाख रुपये तक भी CTC मिल सकता है इन कंपनीज़ में। अब बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की, जैसे कि सिस्को, TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो। तो ये कंपनीज आपको 5 से लेकर 15 या 20 लाख तक पर एनम CTC देती है। तो मैंने 5 से 20 लाख तक बोला क्योंकि आपका स्किल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपको 5 लाख की नौकरी मिलने पर या फिर 20 लाख की नौकरी का। तो जितना आप स्किलफुल है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप्स में भी आपको वही 2 से लेकर 10 लाख तक CTC मिल सकती है। उसमें भी देखना होगा कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। जैसे कि अगर आपकी कंपनी बड़ी है, जैसे कि बाइजू है, तो ये आपको 10 से 12 लाख रुपए तक की भी CTC देती है। तो ये कंपनी पर डिपेंड करती है और आपकी स्किल पर भी डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना था आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल स्नोप्रॉक को, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत सारा रिसर्च और बहुत सारा टाइम जाता है। तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना इस वीडियो को। तब तक टेक केयर, बाय बाय।